हाँ जी, तो नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। बच्चों, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो हमको पता है कि आप लोग क्लास 10th हिंदी गोधली का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 2 का जो है 20 के दाँत, उसको आप क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है? तो मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बच्चों एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है? अपने दोस्त के पास भी शेयर कीजिएगा कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख लें। ठीक है? चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। आइए, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला गया है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? बताइए, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। यह 2018 में आपको पूछा गया है। ठीक है? 2018 में पहला सिटी में यह क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ठीक है? तो आप लोग बताइए। तो यह बाबू खोखा के अनुसार था, जो सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को सही है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? बताइए। यह है जो कहानी के किस पात्र ने कही है कि 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 लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं? बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। तो यह कहने वाले हैं जो सेन साहब हैं। ठीक है? तो ऑप्शन है सेन साहब की धर्मपत्नी ने, जो बिल्कुल गलत है। गिरधालाल वह भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को सही है, सेन साहब ने कहा है। ठीक है? चलिए तीसरा क्वेश्चन लग रहा है आपको जी। चलिए बोलिए, खोखा के दांत किसने तोड़ा? कमेंट कीजिए जी। यह 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो यह बाबू किसी और ने नहीं तोड़ा, मदन ने तोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को सही है। चलिए चौथा क्वेश्चन बोला गया है, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में हुआ। बताइए, नलिनी विलोचन शर्मा है जिनको जन्म कब हुआ था? बोलिएगा कि सर उनको जन्म हुआ था जो 1916 ईस्वी में उनको जन्म हुआ था। ऑप्शन ए 1914 जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 1915 जो भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को सही है, 1916। ठीक है? चलिए अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिएगा जी। मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखिएगा, सेन साहब की कार की कीमत है। बताइए, सेन साहब की कार की कीमत कितना है? बोलिए सर 7500 रुपया था। 7500 रुपया यानी 7500 रुपया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को सही है, 7500 रुपया। आपने कहानी को सुना है, किसी दूसरी वीडियो में देखा है, तो यह पूरी क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है? चलिए यह आपको बाबू 2019 में पूछा गया था, दूसरी सीटिंग में पूछा गया था। ठीक है? चलिए छठा क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों के तारा है, कौन है जी? तो यह बाबू खोखा है जो सेन साहब की आंखों के तारा है, आंखों की तारा है। ठीक है? ऑप्शन ए है कार, जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही है, खोखा। सातवां क्वेश्चन है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डॉट से बताइए। हो सकता है तो वह बाबू खोखा से हो सकता है, जो ऑप्शन ए आप लोग को सही है, खोखा से। ठीक है? चलिए जी, आपने शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर भी कर लीजिएगा अपने दोस्त के पास। व्हाट्सअप स्टेटस लगा दीजिएगा, टेलीग्राम पर भी आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक है? चलिए आइए आठवां क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है जी? तो ये बोलिएगा सर नलिनी विलोचन शर्मा है। आप लोग कमेंट कीजिए, नलिनी विलोचन शर्मा है जी। ठीक है? यह 2020 में पूछा गया था। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को बिल्कुल सही है। ठीक है? नौवां बोला गया है कि सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पालो किसकी बहनें थी? बताइए। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पालो किसकी बहनें थी? तो यह बाबू खोखा की बहनें थी। ऑप्शन नंबर ए मदन की, जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी आप लोग को सही है, खोखा की। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ,
यह कथन किसका है, यानी किसने कहा था कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। तो यह कहने वाले थे सेन साहब ने कहे थे, जो आपको ऑप्शन ए आप लोगों को सही है, सेन साहब ने। ठीक है। 11 में बोला गया कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। बताइए, आपने पढ़ा है बाबू, 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो यह बताइए क्या है, निबंध है या कहानी है या बच्चों रेखा चित्र है या डायरी है। तो बोले सर यह है जो एक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही है, कहानी। ठीक है। 12 के क्वेश्चन बोला गया है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो यह बाबू मार खाना मामूली बात थी। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग को सही है। चलिए आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन बोला गया है जी कि नलिनी बलोच शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है। आप लोग पता है कि हम पढ़े 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें जो नलिनी बलोच शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से 20 के दांत है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को सही है। 14 क्वेश्चन बोला गया कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से जी कि सेन साहब की 5 लड़की थी वह कैसी थी। बोलिए सर ना समझ थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही है, ना समझ। ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन देखिएगा। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। यह देखिए 2024 और 2023 में पूछा गया है। ठीक है। चलिए यह आपको 2024 को क्वेश्चन मिल गया, जो पूछा गया था इस वर्ष पूछा गया था। ठीक है, देखिएगा तो यह बाबू 20 के दांत शीर्षक पाठ कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो यह मौत का नगर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग को सही है। 20 के दांत अनेक कहानी से नहीं लिया गया है। कहाँ से लिया गया, मौत का नगर से लिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोग को सही है। ठीक है। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। वाकिफ शब्द का अर्थ है बाबू, वाकिफ शब्द का अर्थ है परिचित है। ऑप्शन नंबर ए में है सभ्यता, जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी में है घटना, जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को सही है, परिचित। चलिए आगे थोड़ा सा ही 2-3 क्वेश्चन और है। चलिए 17 क्वेश्चन देखिएगा। बोला गया है कि लेखक नलिनी बलोच शर्मा की माता का नाम क्या था। नलिनी बलोच शर्मा का माता का नाम क्या था बच्चों। रत्नावती शर्मा नाम था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा जी कि मदन किसका बेटा था। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि मदन था जो किसका बेटा था। बोलिए आगे सर मदन गिरधरलाल का बेटा था। ऑप्शन नंबर ए में है दिलावर, जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही है। यह 2023 में दूसरी सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं। बोला गया है 19वां क्वेश्चन, जो आप लोग को लास्ट क्वेश्चन है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी बताइए। यह 2024 में पूछा गया है। ठीक है, दूसरी सिटिंग में पूछा गया था कि सेन साहब की कितने लड़कियां थी। तो आप लोग बोलेगा सर 5 लड़कियां थी। चलो 5 का नाम बताओ जी। तो बोलेगा कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पालो। यह 5 लड़कियां थी सेन साहब की। ठीक है। चलिए जी, तो इतने ही पर समाप्त करते हैं आज क्लास। ठीक है, अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए।